था ये कहें कि बाबर आके मंदिर तोड़ दिया। हाँ, पुष्य मित्र शुंग ब्राह्मण भी बहुत सारे 84,000 बौद्ध स्तूपों को भी नष्ट किया था। कभी उस पर सवाल नहीं उठाते हैं? अपने ही इस देश को लूटे। हाँ, अपने ही देश को लूटा है, उस पर भी तो सवाल उठनी चाहिए था। क्या इसको विकास से जोड़ दिया जा रहा है ना? वहाँ पे रोजगार मिलेंगे। बहुत सारे पत्रकार भी कहते थे कि अगर मंदिर मिल जाएगा तो वहाँ पे रोजगार का क्षेत्र फैलेगा, यानी लोग बिजनेस व्यापार करेंगे, उनका अपना बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा और बेरोजगारी समाप्त होगी। सर ये कहने सुनने की बात अलग। हम मंदिर हमें रोजगार मिलेगा कि शिक्षा मिलेगा कि स्वास्थ्य मिलेगा, मंदिर मस्जिद या किसी भी क्षेत्र से बताइए। देखिए रोजगार में सुनिए हम आपको बता, आवाज नीचे क्यों करे? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आवाज नीचे नहीं होता है और आवाज को कोई दबा नहीं सकता है। देश को मंदिर की जरूरत, यूसीसी लागू, इस देश को मंदिर की जरूरत नहीं है। एकदम जरूरत है, एकदम जरूरत है। इसलिए आप मंदिर में घंटी मस्जिद का जरूरत है, आप मंदिर में घंटी बजा। हाँ जाएंगे, हमको आस्था है भगवान में, तो हम क्यों नहीं जाएंगे मंदिर में? आपका बीमारी ठीक हो जाएगा क्या अस्पताल के बगैर? अस्पताल के बगैर अगर डॉक्टर नहीं है तो आप ठीक है, डॉक्टर नहीं है, बीमारी मंदिर में पंडा सही करेगा क्या? मंदिर में कॉलेज नहीं बनेगा तो पंडा। भगवान के प्रति जिसका आस्था है उसका आस्था आप खत्म कर दीजिएगा। आस्था का क्या सेंस? आप किसी मुस्लिम देश के मुद्दा, देश के विकास में आस्था का क्या सेंस है? आप किसी मुस्लिम से सवाल पूछ सकते हैं कि आप मस्जिद में क्यों जाइएगा? मस्जिद में उसका बीमारी ठीक हो जाएगा? आप किसी मुस्लिम से पूछिएगा, हिम्मत है आपके पास? तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। नहीं, लग रहा है दलाली कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। हम क्यों दलाली करेंगे नरेंद्र मोदी का? हमको क्या मिल रहा है? जो देश के लिए अच्छा काम करेगा हम उसका नाम लेंगे। क्या अच्छा काम किया? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, सबका ग्राफ उठा के देख लीजिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, आप जो 70 साल से सरकार कांग्रेस, आप 70 साल पे नहीं जाइए, पहले बताइए ना आप, वो कितना प्रतिशत लोगों को शिक्षित किया है कांग्रेस का सरकार? कितना प्रतिशत महंगाई कम किया है? पहले आप ही बताइए हमको। कांग्रेस की ही देन है, कांग्रेस की देन है कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब ऑलरेडी पहले से ही। जो 70 साल में देश को चाइना 1980 में, सुनिए हम आपको बता, आवाज नीचे क्यों करे? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आवाज नीचे नहीं होता है और आवाज को कोई दबा नहीं सकता है। 1980 के दशक में चाइना और भारत एक पटरी पर खड़ा था। कंपेयर कीजिए आज चाइना और भारत के बीच में, चाइना कहाँ चल गया, भारत कहाँ है? ये किसका देन है बताइए? नरेंद्र मोदी का सरकार था उस समय। उस समय किसका सरकार था? उस समय कांग्रेस की सरकार थी। और नरेंद्र मोदी का सरकार देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है और पूरा विश्व विरासत में भारत का चेहरा एकदम चमका है। अब अगर जाकर देखना है तो आप जाकर किसी सर्वे में देखिए, किसी न्यूज़ पोर्टल पर जाकर देखिए कि अब भारत का इमेज क्या बना हुआ है विश्व में, तब आपको समझ में आएगा। को पहले जो भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, जाते थे कहीं विदेश के किसी सभा में तो कोना में खड़ा नजर आते थे, लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे रहता है और अमेरिका के राष्ट्रपति वे उनके पीछे रहते हैं। अभी चाहे कोई भी देश का लोग है, कोई भी देश का नेता है, देख लीजिएगा नरेंद्र मोदी के आगे पीछे नजर आते हैं। यह है हमारा भारत का विश्व विरासत में क्या इमेज बना है, वो इस 10 साल में बना हुआ है। उस विरासत का क्या फायदा कि लोग बेरोजगारी से अंदर में, देश के अंदर में त्राहिमाम। अच्छा, कांग्रेस इतना साल में कितना लोग को रोजगार कर दिया है? उनको तो रोजगार करके देना चाहिए ना। 70 साल जब शासन किए हैं तो सब बेरोजगारी मिटा देते, भूखमरी मिटा देते, ये सब काहे नहीं किया? अशिक्षा खत्म कर देते, काहे नहीं की इतने दिन में? अब चाइना के साथ कंपेयर कीजिए, किसी दूसरे देश के साथ कंपेयर कीजिए भारत में, और उसमें कितना फ़र्क है। 10 साल में आप चाह रहे हैं कि पूरा चीज़ बदल जाए, ऐसे थोड़े होगा। इस 10 साल में बहुत बड़ा काम हुआ है। 370 हटा है जम्मू कश्मीर से, उसके बाद में राम मंदिर भी बन रहा है। बहुत सारा चीज़ ऐसा हो रहा है जो कभी नहीं हुआ था देश के। इस देश को मंदिर की जरूरत, यूसीसी लागू, इस देश को मंदिर की जरूरत नहीं है। एकदम जरूरत है, एकदम जरूरत है। इसलिए आप मंदिर में घंटी मस्जिद का जरूरत है, आप मंदिर में घंटी बजा। हाँ जाएंगे, हमको आस्था है भगवान में, तो हम क्यों नहीं जाएंगे मंदिर में? आपका बीमारी ठीक हो जाएगा क्या अस्पताल के बगैर? अस्पताल के बगैर अगर डॉक्टर नहीं है तो आप ठीक है, डॉक्टर नहीं है, बीमारी मंदिर में पंडा सही करेगा क्या? मंदिर में कॉलेज नहीं बनेगा तो पंडा। भगवान के प्रति जिसका आस्था है उसका आस्था आप खत्म कर दीजिएगा। आस्था का क्या सेंस? आप किसी मुस्लिम देश के मुद्दा, देश के विकास में आस्था का क्या सेंस है? एकदम सेंस है, बिना आस्था का कुछ नहीं होता है। आप किसी मुस्लिम से सवाल पूछ सकते हैं कि आप मस्जिद में क्यों जाइएगा? मस्जिद में उसका बीमारी ठीक हो जाएगा? आप किसी मुस्लिम से पूछिएगा, हिम्मत है आपके पास? नहीं जाएगा, वो भी सुनिए, उड़ा देगा बंदूक से, गोली उड़ा देगा, बम फोड़ देगा आपके घर में। बात करते हैं, देखिए जिसका जो आस्था है ना वो जरूर करेगा अपना आस्था। जिसको बौद्ध में आस्था है वो अपना बौद्ध धर्म माने, जो इस्लाम में आस्था है वो अपना इस्लाम धर्म माने। हम अपना आस्था को कहा धर्म को मानने की इजाजत सब किसी को है और पूरे दुनिया मानता है। अमेरिका धर्म नहीं मानता है,
सब किसी को अपनी मानता है कि नहीं? आप भारत अमेरिका की बात नहीं करते हैं, भारत में हर किसी को अधिकार है अपना धर्म मानने का, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कोई अधिकार नहीं है किसी क्यों मंदिर नहीं और है? मस्जिद बनाने का। हाँ एकदम है। हर आदमी आस्तिक हो सकता है, उसका अपना उसको आस्था है तब तो जाता है मंदिर में। जिसका आस्था है वो क्यों नहीं जाएगा? हर आदमी धार्मिक होता है। एक इस्लाम भी धार्मिक होता है, एक हिंदू भी धार्मिक होता है। अपने अपने धर्म का प्रसार करने का हर किसी को हक है इस देश में, एकदम से मानेगा। अगर मुस्लिम प्रधानमंत्री बनता है जिस समय, उस समय अगर बड़ा मस्जिद बनाया जाएगा तो क्या आप रोकेंगे? क्यों रोकेंगे? हमको क्या आपत्ति है मस्जिद बनाने से? तो फिर देश में तो धार्मिक मुद्दा ज़्यादा फैल कह जाए। रहे हैं कि जिसको जो धर्म माना है एकदम स्वतंत्रता से माने, उसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जब वे जा रहे हैं मंदिर में तो आपको क्यों जलन हो रहा है? मुद्दा रोजगार की थी, हम मंदिर क्यों चाहिए हमें? क्यों नहीं चाहिए? बताइए। क्यों नहीं चाहिए? एकदम से चाहिए। तो बताइए ना रीजन। मंदिर हमें रोजगार मिलेगा कि शिक्षा मिलेगा कि स्वास्थ्य मिलेगा, मंदिर मस्जिद या किसी भी क्षेत्र से? बताइए। देखिए रोजगार टेक्नोलॉजी नहीं है तो मंदिर और मस्जिद से हमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य मिलेगी क्या? मंदिर से ही रोजगार में स्वास्थ्य शिक्षा मिलेगा। पहले जो मंदिर था ना उसमें शिक्षा देने का काम होता था, पहले गुरुकुल होता था। अभी स्कूल बनाया जा रहा है ना, IIT स्कूल भी एक क्षेत्र मंदिर बन ही रहा है, स्कूल भी मंदिर है जहाँ शिक्षा दिया जाता है। मस्जिदों में भी पढ़ाया जाता है। हम मस्जिद में भी पढ़ाया जाता है। डिबेट कार्यक्रम भटक रहा है क्या? नहीं। तो देखिए जिसका जहाँ आस्था है वो अपना आस्था मानेगा, आप उसको थोड़ा रोक सकते हैं। आपको जिस चीज़ में आस्था है आप मानिए ना। ये तो इलेक्शन, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन की बात थी, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री अपने आप को छुपाने के लिए मुद्दा बहुत सारे उठाते हैं कि मैंने मंदिर बनवाया, मस्जिद बनवाया। देखिए जो मुद्दा छुपा रहे हैं आप, धर्म का झंडा बच्चों को हाथ में थमा दे रहे हैं, वो कोई गलत है क्या? अपने आप को जीतने के लिए। वो गलत चीज़ है। जातिवाद फैला के इलेक्शन जीत रहे हैं। जातिवाद कहाँ फैल रहा है? धर्म में जातिवाद कहाँ से आ गया? जो जिस धर्म का है वो मानेगा, उसमें कोई गलत नहीं है। आपको लग रहा है कि हाँ शिक्षा में गलत है या स्वास्थ्य में गलत है, तो जाइए उसका मुद्दा उठाइए, लोगों में उसका एथी कीजिए, चर्चा कीजिए। इससे कोई रोका हुआ है? आपको नहीं रोका हुआ है। लेकिन आस्था पर अगर कोई भी गलत सवाल करेगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि हर आदमी अपने अपना आस्था माने। इसके लिए हम ही नहीं कहते हैं कि मुस्लिम है तो मस्जिद में नहीं जाए, हिंदू है तो मंदिर में नहीं जाए, सिख है तो गुरुद्वारा में नहीं जाए। सब आदमी अपना अपना धर्म का प्रसार करे, अपना धर्म माने, इसमें कोई रुकावट नहीं है। बात रह गई शिक्षा का, रोजगार का, तो इसके ऊपर अगर आपको लग रहा है कि शिक्षा में यहाँ कमी है तो उसका आवाज़ उठाइए, उसका न्यूज़ बनाइए, सोशल मीडिया पर चलाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, सरकार से सवाल कीजिए। पसमानदा मुस्लिम का नाम सुने हैं? काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो पिछड़ा हुआ है तो उसके बारे में आप कहिए कि हाँ पिछड़ा हुआ है मुस्लिम, उसको आगे उठाने का उसके लिए नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं सोचा? एकदम सोच रहा है। आप देखे कि नहीं न्यूज़ में, उसी सब का तो सपोर्ट ले रहा है नरेंद्र मोदी, उसी का तो बात सपोर्ट सही है कि नरेंद्र मोदी पसमानदा मुस्लिम के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इलेक्शन आने के करीब में। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बैठे थे वन इलेक्शन वन नेशन की बात को लेकर के। ये तो बात बहुत ज़्यादा हो गई है, इधर से उधर मुद्दे से ही हम लोग भटक गए हैं। हमारे साथी जो बैठे हुए हैं वो भी थोड़ा सा आवेश में आकर के पता नहीं किस मामले को लेकर के इतना भावुक भी हो गए हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बोल भी दिए हैं। जबकि डिबेट कार्यक्रम में आवाज़ थोड़ा सा धीरा रहता है, एक दूसरे का सम्मान होता है, ताकि हमें बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। बहुत सारे देखने वाले लोगों पर हमारी बात का बुरा असर और अच्छा असर दोनों पड़ता है। क्योंकि जो कैमरा के सामने बोलता है और उसको जो देखता है, तो देखने वाला जो सुनता है उससे कुछ सीखने का भी रखता है। तो हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे, ऐसा बात रखें कि लोग हमसे सीखें। और रह गया बात यहाँ पर कुछ धर्म की बातें हुई है, तो देखिए धर्म भारत के संविधान के हिसाब से व्यक्तिगत अधिकार है। जो व्यक्ति जो आस्था को मानता है माने, उसका प्रचार प्रसार करे, लेकिन दूसरे धर्म की बुराई नहीं कर सकता है। रह गई बात राज्य, तो राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, चाहे वो बिहार सरकार की हो या फिर भारत सरकार की हो। क्योंकि भारत के संविधान धर्मनिरपेक्ष है, यानी पंथ निरपेक्ष है। वो उसका कोई धर्म नहीं है और वो सारे धर्मों की आदर करती है। यानी अगर कोई मुस्लिम नमाज़ पढ़ना चाहता है और सिक्योरिटी मांगता है तो भारत सरकार उसको मुहैया कराएगी, राज्य सरकार मुहैया कराएगी। कहीं मंदिर पर कोई यज्ञ होता है या फिर बहुत सारे पूजा पाठ कर्मकांड वगैरह होते हैं और वो सुरक्षा मांगता है, तो भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा वो सुरक्षा मांग सकता है और सुरक्षा होगी।
और वो अपने धर्म का कहीं प्रचार प्रसार करना चाहता है, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, वगैरह वगैरह कोई भी हो, और वो कहीं प्रचार के लिए सुरक्षा मांगता है कि मैं वहाँ प्रचार करने आ रहा हूँ, मुझे सुरक्षा चाहिए, तो भारत सरकार या राज्य सरकार उसको सुरक्षा देगी। तो ये धर्म निजी मैटर है, भारत सरकार की या राज्य सरकार का नहीं है। राज्य सरकार के पास या भारत सरकार जो संविधान के दायरे में है, संवैधानिक है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। तो हमको नहीं लगता है कि राज्य सरकार को धर्म के मामले में दखल देना चाहिए। व्यक्तिगत मामला है, लोग अपना अपना तरीका से माने, अलग विषय है। यहाँ तो मंदिर निर्माण करवा दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इस बात पर डिबेट करना मेरे लिए उचित नहीं है, ये मंदिर या मस्जिद की बात, क्योंकि हम भारत के नागरिक, अभी तो मैं बोला कि धर्म मेरा निजी मैटर है। और रह गई बात हम सरकार से अगर तो इसको विकास से जोड़ दिया जा रहा है ना, वहाँ पे रोजगार मिलेंगे। बहुत सारे पत्रकार भी कहते थे कि अगर मंदिर मिल जाएगा तो वहाँ पे रोजगार का क्षेत्र फैलेगा, यानी लोग बिजनेस व्यापार करेंगे, उनका अपना बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा और बेरोजगारी समाप्त होगी। सर ये कहने सुनने की बात अलग। हम जब सरकार से सवाल करते हैं, सरकार की बात करते हैं, तो सरकारी संस्थाएं जितने भी आती है और सरकार के अंदर आती है, जो गैर सरकारी भी है, जैसे NGOs वगैरह है, या फिर सरकारी संस्था है, जैसे हमारा न्यायपालिका है, विधायिका है, कार्यपालिका है, मीडिया है वगैरह, जितना भी है, तो इसमें हमारी वैकेंसीज, हमारा प्रतिनिधित्व यानी भागीदारी, हम इसको देखेंगे, ठीक है। और भारत सरकार के अधीनस्थ जितने भी गैर सरकारी संस्था है, उसमें जैसे मान ली कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ आती है, उसमें भी हमारा प्रतिनिधित्व क्या है, हम वो देखेंगे। वहाँ पर कितना रोज़गार है, क्या रोज़गार मिल रहा है कि नहीं, क्या भारत के अंदर रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, जो भारत के संविधान के हिसाब से OBC हैं, SC हैं, ST हैं, जनरल है, क्या इन लोगों का उचित भागीदारी जनसंख्या के अनुपात में है कि नहीं, हम इसको देखेंगे और इसके हिसाब से हम उसको तय करेंगे कि हाँ इनकी भागीदारी हो रही है या नहीं। अगर ऐसा नहीं हो रही है तो यहाँ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसी को समानता का अधिकार कहा जाता है, जिसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान में जी मेंशन किया हुआ है। जिसे भारत सरकार का अपना अगर मीडिया की बात करें तो नेशनल चैनल है ना, हमको लगता है भारत सरकार उसको प्रोत्साहन देनी चाहिए थी। भारत सरकार के पास अपना कहने का मतलब ये क्या बोलते हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे मैं मान ली कि जैसे सरकारी अस्पताल है, जुडिशरी सिस्टम है, और भी बहुत सारे संस्था है, उसको डेवलप करना चाहिए। जैसे बिजली विभाग वगैरह है, उसको डेवलप करना चाहिए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सरकारी सुविधाएं देना चाहिए, वैकेंसीज निकालनी चाहिए ताकि रोज़गार भी मिलेगा। और यहाँ तो करोड़ों रुपया मंदिर के दीवार निर्माण करने में खर्च किया जा रहा है, जबकि आपके सरकारी हॉस्पिटल में दवा नहीं मिल रही है। सरकार के खजाना का 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा है। सरकार का अधिकार ही नहीं है कि मंदिर बनाने के लिए पैसा तो सरकार उस पर बैन करके सबसे पहले देखे, 1 मिनट, सबसे पहले देखे कि हमारे है ना, वो NGO बना रहा है, लोग के चंदा से बना रहा है, इवन हम भी चंदा दिए हैं उसमें, लोगों के चंदा से ना बन रहा है, वो सरकार के खजाना से थोड़े बन रहा है। ऐसे आप इतना बेचैन हो रहे हैं। नहीं तो फिर भी आप जो कह रहे हैं चंदा हम दिए, सुनिए, आप चंदा दिए हैं, आपके सरकारी हॉस्पिटल में दवा ठीक से नहीं मिलता, ऑपरेशन नहीं हो पाता है, उसके लिए चंदा दीजिए ना, उसके लिए सरकार के प्रति आवाज आप आइए ना मांगने, चंदा देंगे, जरूर देंगे, उसके लिए भी देंगे। अब यही काम रह गया है कि चंदा मांगे सरकार क्यों आपको बता रहे हैं, उस सरकार के अंतर्गत आता है, प्रशासनिक विभाग के या मतलब जो भी विभाग के अंतर्गत आता है, तो उसको सरकार को उस चीज़ को आगे बढ़ाने के काम करना चाहिए। अब बाकी रह गया कि आप कहिएगा कि ना उसके लिए हमको चंदा चाहिए, तो उसके लिए भी चंदा लोग देने को तैयार है, उसमें भी लोग चंदा देंगे। आप आइए तो मांगने हैं। क्या आप जनता का काम यही रह गया है कि हम चंदा ले लेके सरकारी हॉस्पिटल में दवा मुहैया करें? आप मंदिर के साथ अस्पताल को जोड़ रहे हैं, तब तो हम बात कर रोजगार से बोल रहे हैं ना, देश का विकास का मुद्दा है। हाँ, तो देश का विकास का मुद्दा है तो रोजगार। आप तो मंदिर बना रहे हैं, धर्म का झंडा फैला रहे हैं, जातिवाद फैलाए, जातिवाद क्यों नहीं फैलाए धर्म, जातिवाद फैला रहे हैं। इसमें जातिवाद कहाँ फैल गया, ना जातिवाद कैसे फैल गया, धर्म फैल रहा था, इसमें जातिवाद कहाँ से आ गया? इसमें भी आ रहा है ना, भिन्न भिन्न जाति के लोग झंडा उठा रहा है, कह रहा है कि हम ये। तो आप किसको रोकिएगा, रोक लीजिएगा आप। हर तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है ना, हिंदू मुस्लिम इसमें कहाँ हो रहा है? मंदिर बन रहा है तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ हो रहा है? बहुत लोगों को तकलीफ है। उस समय हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ जब बाबा आके मस्जिद मंदिर को ढा के वहाँ पर मस्जिद बनाया था। देश आज़ादी के पहले बहुत कुछ हुआ था, उसकी बात नहीं। उस समय हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, उस समय तो भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, समानता का अधिकार है। थोड़े हुआ है, ये भी संवैधानिक माध्यम से हुआ है, सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला कीजिएगा। सर हम अधिकांशतः देखते हैं जिनको मतलब किसी पार्टी से सहमति होती है ना, वो मुग़ल काल को दोहराते हैं। मुग़ल काल में ब्राह्मणों को जजिया कर नहीं दिया जाता था। क्या वो लोग पूछेंगे कि ब्राह्मणों को क्यों नहीं जजिया कर लगता था? ये हिंदू रटते हैं। हिंदू शब्द भी 1850 के बाद राजनीतिक रूप से इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल, अभी हाल फिलहाल में नया से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।
अच्छा, उसके बाद में ब्राह्मणों को जजिया कर नहीं लगता था। रुकिए, बोलिए बोलिए, मुझे मौका देने दीजिए। और जितने भी सरकारें, पहले था कि राजतंत्र सिस्टम था, वंश चलता था, जैसे मौर्य वंश हो गया, बाबर के वंश होते हैं, शुंग वंश था। ये कहे हैं कि बाबर आके मंदिर तोड़ दिया। हाँ, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण भी बहुत सारे 84,000 बौद्ध स्तूपों को भी नष्ट किया था। कभी उस पर सवाल नहीं उठाते हैं? अपने ही इस देश को लूटे। हाँ, अपने ही देश को लूटा है, उस पर भी तो सवाल उठनी चाहिए था। देखिए, आएंगे, क्या कहिएगा इस बात पे? अपने ही इस देश को लूटे हैं। कौन लूटा है? पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का कत्लेआम किया था और हिंदुओं का धर्म स्थापना किया था। तो अच्छा किया है ना। सुनिए, हम आपको बताते हैं। ये बोले हैं कि बाबर जो आया था उस समय जजिया कर लगाया, तो ब्राह्मण पर क्यों नहीं लगाया? अब हमको इतना पता नहीं कि ब्राह्मण पर लगाया था कि नहीं लगाया था। सर, आपको मैं बता दूं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर डिबेट कार्यक्रम में आए तो बढ़िया से पढ़ के तैयारी करके आए, ऑथेंटिक बात करे। हाँ, और एक मिनट, भावनात्मक बातों पर डिबेट नहीं की जाती है। आपकी भावना आपके लिए बहुत अच्छी, हम उसका सम्मान करेंगे, लेकिन डिबेट कार्यक्रम में ऑथेंटिकेशन वाली बात होती है, जो ऑथेंटिक होता है। जब सवाल हो तो उसका जवाब दे ऑथेंटिक। अच्छा, तो इधर भी लाइए माइक। इन्होंने बोला है कि तैयारी करके नहीं आए हैं। हम तो खैर उस मुद्दा पर डिबेट होने वाला ही नहीं था, कि अभी तो डिबेट होने वाला था 1 नेशन 1 इलेक्शन पर। हम लोग भटक के चले गए हैं दूसरे जगह। इन्होंने कहा है कि ब्राह्मण पर टैक्स लगाया था। अब हमको उतना पता नहीं कि ब्राह्मण पर टैक्स लगा था कि नहीं लगा था, लेकिन इतना पता है कि हिंदुओं पर टैक्स लगाया गया था। उसमें ब्राह्मण थे कि नहीं थे, इतना हमको पता नहीं है। अगर नहीं भी थे तो वे इसलिए नहीं थे क्योंकि बाबर ब्राह्मण से डरता होगा, क्योंकि वो लोग शिक्षित थे। ब्राह्मण शुरू से चापलूसी किया है, ठीक नहीं किया है, है। जिसका राज था उसका पैर पकड़ा। सुनिए, 3000 वर्ष तक ब्राह्मण का शिक्षा पर एकाध अधिकार था। 3000 वर्ष तक वो सिर्फ शिक्षा पर उसी का अधिकार था। क्यों था? ब्राह्मणिज्म है, देखिए कॉलेजियम सिस्टम है पूरे सिस्टम में। हाँ, तो आप भारत के हर सिस्टम में कॉलेजियम सिस्टम है। तो चलाक, सुनिए ना, बताइए ना, है क्या? चालाक है उस सब तक आप चल जाइएगा। आप चालाक बनिए ना। आप तो हमें अपने में लड़ रहे हैं, तो आप कहाँ से चल जाइएगा? आए, ये नहीं समझते हैं सर। भारत के बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे हैं क्या चीफ जस्टिस बनने के लिए? मैं बता रहा हूँ कि जैसे मुगल काल की बात आई है ना, तो मुगल काल बाबरी के समय से स्टार्ट होता है, जो कि 1525 से, शायद 26 से या 26 से स्टार्ट होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये कहते हैं कि हिंदुओं पर कर लगाया था। कुछ लोग कहते हैं, कहने दीजिए, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या ब्राह्मण हिंदू नहीं था क्या? क्या मुसलमानों पर टैक्स नहीं था क्या? मुसलमानों में होता है कि उसको ज़कात देना पड़ता है, तो मुसलमानों पर ज़कात वाली टैक्स थी, ठीक है। उसके बाद में और जो उस समय जितने भी थे, जैसे ब्राह्मण अपने आप को स्वघोषित, अपने बराबरी का उसको रखा, बोला कि हम भीख मांग के खाने वाले लोग हैं, हम पुजारी टाइप लोग हैं, हमको इस टैक्स से मुक्त किया जाए और हम सत्ता के साथ रहेंगे। तो उस समय मुगल काल के लोगों ने उनको दरबार में रखा और उनको क्या किया कि कहा कि आप जजिया कर से मुक्त है। अब बाकी सारे लोगों पर जजिया कर लगाया जो गैर मुस्लिम थे। एक मिनट, जो गैर मुस्लिम थे उन पर जजिया कर लगाया। और जजिया कर के बारे में आता है कि ये तीर्थ यात्रा कर था। ये तीर्थ यात्रा कर था। जो गैर मुस्लिम होते थे, वो सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, जिस धर्म को मानने वाले लोग हो, वो तीर्थ यात्रा करते थे। तो उसके बदले में उनका जो तीर्थयाटन क्षेत्र था, सिक्योरिटी के बदले में लिया गया टैक्स था, जिसको कि हम कहते हैं उसको जजिया कर। अच्छा, इस सिक्योरिटी के बदले में लिया गया टैक्स था। तो ये बताइए कि ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा के जो मुस्लिम बन जाता था उसको टैक्स नहीं लगाता था?